हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? दोस्तों आइए बात करते हैं स्टेटमेंट अजम्पशन की। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इस क्रिटिकल रीजनिंग का ये एक टॉपिक है, स्टेटमेंट अजम्पशन। इवन जितने भी सारे चैप्टर्स क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं, चाहे वो अजम्पशन हो, चाहे वो कंक्लूजन हो, चाहे कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, आर्ग्यूमेंट, इन्फ्रेंस, राइट, डिसीजन मेकिंग, जितने भी हैं सारे के सारे थिंकिंग बेस्ड हैं। आपके कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग एबिलिटी पर डिपेंड करते हैं, राइट। आपकी सोच पर निर्भर करते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। लेकिन कहीं ना कहीं आइए इसको थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास है कुछ एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, आप अजम्पशन तो जानते ही हैं कि हिडन पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट, कथन के द्वारा, ठीक है, राइट। यानी कि पहले अजम्पशन आता है तभी तो हम कोई स्टेटमेंट बोल पाते हैं, ठीक है, राइट। जैसे मान लीजिए किसी को शादी करनी है, ठीक है जी, तो उसके दिमाग में थॉट आएगा कि भाई शादी करनी है तो क्या क्या शादी में होगा, फंक्शन में कौन कौन से गेस्ट बुलाए जाएंगे, तभी तो फिर वो कहीं ना कहीं ऑफिशियली चीज़ों को उतारते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, राइट। तो बस ये ध्यान रखें कि आपको, राइट, जब भी स्टेटमेंट अजम्पशन दिखे तो आपको कहीं ना कहीं उस स्टेटमेंट के अंदर जो भी बात दी गई है उसमें से हिडन बात को आपको जो है निकालना होगा। बस ये ध्यान रखें कि वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट हो, राइट, इररेलेवेंट ना हो, इधर उधर की बातें ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा जो अजम्पशन है, आपने देखा कि एज वाइज अजम्पशन बढ़ता जाता है। कोई 2 साल का बच्चा है, आप उसके अजम्पशन को कितना ही मान लेंगे, ठीक है, कितना मान सकते हैं? नहीं, उसका अजम्पशन ठीक, आप जानते हैं अगर अजम्पशन वो अज्यूम कर पाता तो ऑब्वियसली फिर उससे गलती नहीं होती। तो एज के अकॉर्डिंग अजम्पशन बढ़ता रहता है, राइट। आपका अजम्पशन मेरे से कम ही होगा क्योंकि क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, एक एक्सपीरियंस के बेसिस पर होती हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ आप अज्यूम कर पाते हैं तो एक्सपीरियंस के बेस्ड पर, ठीक है, फैक्ट के बेस्ड पर आप अज्यूम कर पाते हैं, ठीक है। या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हुई होंगी। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, बहुत ध्यान समझिएगा। मान लीजिए मुझे प्रयागराज जाना है, जैसे कुंभ मेला लगा तो मुझे प्रयागराज जाना था। अब भाई प्रयागराज जाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? मैंने कहा कि भाई 10-12 घंटे लग जाएंगे प्रयागराज जाने के लिए। मान लीजिए 10 घंटे, मैंने कहा कि 10 घंटे लगेंगे। तो वो 10 घंटे जो मैंने बोला, वो 10 घंटे मैंने क्या बोला? या तो मेरे कहीं ना कोई मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं पहले जा चुका होऊंगा, इस आधार पर मैंने बोला होगा, ठीक है। या फिर मैप के थ्रू, जो मैप ने बताया, ठीक है। तो जो मैंने एज्यूम किया कि मैं भाई 10 घंटे में पहुंच सकता हूं या पहुंच जाऊंगा, ठीक है, या तो मेरा जम्पशन सही हो जाएगा, और अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं बहुत ज्यादा रस मिल गया, कुछ हो गया, तो अजम्पशन बेकार हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने सोचा कि भाई मैं जब शादी होगी मेरी, तो मेरी जो वाइफ आएगी तो वो मेरे जो है मेरा भी ख्याल रखेगी, मेरे पेरेंट्स का भी ख्याल रखेगी, ठीक है। तो और बहुत अच्छे से चीज़ों को लेकर चलेगी। ये मेरा क्या है, ये मेरा अजम्पशन है, राइट। अब मान लीजिए शादी हो गई, शादी होने के बाद उसी तरह से चीज़ें चलने लगी, तो ठीक है, तो मेरा अजम्पशन फिट हो गया। मान लीजिए जो मैंने एज्यूम किया ऐसा नहीं हुआ, right? मान लीजिए बेलन और चिमटा चलने लगे तब, तो फिर तो एजम्पशन फेल हो जाएगा जो मैंने एज्यूम किया, ठीक है। चलिए आइए और थोड़ा सा इसको डेप्थ में समझते हैं। अजम्पशन क्या है पहले ये समझेंगे। कोई भी स्टेटमेंट बोलने या लिखने से पहले वक्ता के दिमाग में जो बात पहले से सच मान ली गई होती है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान ली गई होती है उसे अजम्पशन कहते हैं। जैसे कि ये स्टेटमेंट के अंदर छुपा हुआ हिस्सा होता है, वक्ता इसे कभी सीधे बोलता नहीं है, ठीक है। कहते कि भी आज जमीन पर फिसलन बहुत है, यानी कहीं ना कहीं बारिश हुई होगी, ये आप समझ जाएंगे इस बात को, ठीक है जी। क्योंकि उसे लगता है कि सुनने वाला इसे पहले से समझता है, राइट। अगर फॉर्मूला समझे, जो अजम्पशन क्या है, हिडन कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक, राइट। ये इस तरह का मामला है इसमें। चलिए, जैसे कि आप इस पिक्चर से आप देख पा रहे होंगे कि कोई व्यक्ति अगर पीछे की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं ये एज्यूम करेगा कि भाई अगर मैं पीछे की तरफ गिरूंगा तो ये मुझे पकड़ लेंगे। तो यहां पर मेरा एजम्पशन क्या रहेगा कि ये मुझे पकड़ लेंगे ये लोग, ठीक है। चलिए आगे देखें। सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूजन होता है तो इस राइट, इस वाले पार्ट में होता है कि फैक्ट वर्सेस अजम्पशन।
दोस्तों याद रखिएगा, कोई फैक्ट अगर दुनिया में सच है लेकिन उसका दिए गए स्टेटमेंट से कोई संबंध नहीं है तो फिर वो नॉट इम्प्लिसिट होगा, यानी कि इम्प्लिसिट नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। मतलब अगर कोई फैक्ट दुनिया में तो सच है लेकिन स्टेटमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर फैक्ट अजम्पशन जो है, क्या ये ऐसा जो है, अगर अजम्पशन में कोई फैक्ट दिया गया हो क्या सही हो गया गलत होगा? बहुत सारे लोग कहते हैं अजम्पशन के अंदर फैक्ट गिवन है तो क्या सही हो गया गलत? कहीं कहीं सही हो जाता है, कहीं कहीं गलत भी हो जाता है। तो बस वो यही कारण है कि अगर फैक्ट आपका जो है सच है, राइट, लेकिन वो स्टेटमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं तो सही नहीं होगा। लेकिन अगर फैक्ट है, अगर दिए गए स्टेटमेंट का आधार यानी कि फाउंडेशन है, यानी जिसके बिना वो स्टेटमेंट बोला ही ना जा सकता, तो वह फैक्ट 100% सही एजम्पशन माना जाएगा। यानी कि अगर कोई फैक्ट हमारे स्टेटमेंट का आधार बन जाए, ठीक है, यानी कि उसके बिना वो आपका जो है बोला ही नहीं जा सकता, तो फैक्ट आपका 100% फिर इम्प्लिसिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे कि धोनी को रांची का गौरव माना जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने स्टेटमेंट में? धोनी को रांची का गौरव माना जाता है। मैंने एजम्पशन कहा धोनी रांची के रहने वाले हैं, तो ये क्या है? बिल्कुल ये 100% फैक्ट भी है, 100% फैक्ट भी है और हमारे स्टेटमेंट का आधार भी है, क्योंकि धोनी को क्या माना जा रहा है? रांची का गौरव माना जाता है, तो ये इंप्लिसिट होगा। फिर कह रहे हैं कि भाई रांची झारखंड की राजधानी है, ये क्या? ये भी 100% फैक्ट है। लेकिन दोस्तों फैक्ट तो है ये, लेकिन ये हमारा इसका धोनी वाले स्टेटमेंट से कोई लॉजिकल लिंक नहीं है। कोई जो हमने स्टेटमेंट बोला है उससे कोई लॉजिकल आपका जो है लिंक नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? फिर ये नॉट इंप्लिसिट होगा। ठीक है भाई, आई होप इस बात को समझे होंगे। फैक्ट और अजम्पशन, फैक्ट वर्सेस अजम्पशन के बारे में आप अच्छे समझे होंगे। ठीक है, गोल्डन रूल क्या है? स्पीकर्स का पर्सपेक्टिव। अगर कोई सरकार नोटिस निकाल रही है तो वह मानकर चलती है कि लोग उसे पढ़ेंगे या मानेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपका नोटिस हो गया, राइट, एडवाइस हो गई, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है, ठीक है, सलाह हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गया, अपील हो गई, जैसे हमारे आजकल मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल में एक अपील की है हमारी जनता से कि भाई गोल्ड ना खरीदें, राइट, इधर उधर बाहर आउट ऑफ कंट्री जाने से बचें, तेल का कम यूज़ करें, तेल मतलब की खपत कम हो, ऐसा करें। तो ये सब जो है जो अपील दी जाती है, ठीक है, वार्निंग दी जाती है, तो मानी जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हम क्या है, लोग हम मानते हैं कि ऐसा मानेंगे भाई, तो उसे हम मानकर चलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विज्ञापन और सरकारी नोटिस, जैसे कि वही मैंने अभी बताया ना, विज्ञापन, अपील, चेतावनी या सरकारी नोटिस के पीछे का जंक्शन सही होता है कि लोग इसका पालन करेंगे, इससे प्रभावित होंगे। जैसे कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, राइट, ये ऐसे लिख देंगे कि सलाह है, तो मानेंगे लोग। ठीक है, राइट, लोग मानेंगे फिर उसको। कुछ डेफिनेट वर्ड्स वर्सेस पॉसिबिलिटी वर्ड्स, जैसे कि आपका जो है अजम्पशन में कहीं ओनली, ईच, एवरी, ऑल, एनी, ऐसे कोई कड़े शब्द आ जाएं, ठीक है, तो वह एजम्पशन आमतौर पर क्या हो जाता है? रूट आउट, यानी गलत हो जाता है, क्योंकि यह वक्ता की सोच को बहुत संकीर्ण या अतिशयोक्तिपूर्ण बना देते हैं। जैसे कि मैं ही केवल कर सकता हूं, तो कहीं ना कहीं स्पीकर की सोच को संकीर्ण बना रहा है, मैं ही केवल कर सकता हूं, यानी इसका मतलब फिर बीच में ईगो आ रहा है। ठीक है, सिलेक्शन वर्ड्स नोट, जैसे अगर एजम्पशन में सम, टू सम एक्सटेंट, कैन, मे जैसे शब्द हो तो उनको सही होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, उसके चांस आपके जो है सही होने के बढ़ जाते हैं, राइट। इसमें कहीं ना कहीं कॉज एंड इफेक्ट भी होता है। जब स्टेटमेंट में कोई एक्शन लिया जा रहा हो तो अजम्पशन होता है कि उसका एक्शन का सकारात्मक असर होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे डिजिटल हज प्रोसेस शुरू होने से तीर्थ यात्रियों का समय बचेगा। क्या शुरू होने से? डिजिटल हज अगर प्रोसेस शुरू हो जाए तो इसका मतलब अजम्पशन हम क्या करेंगे? डिजिटल प्रोसेस जो है वो समय बचाने में सक्षम है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए आगे देखिए, कुछ एग्जिस्टेंस की भी यहां पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। एग्जिस्टेंस आपका जो है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है उसका अस्तित्व होना जरूरी है, एग्जिस्टेंस होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि स्टेटमेंट इस बार चौपाल बैच 3.0 में कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल नए पैटर्न पर होगी, तो एजम्पशन क्या किया? चौपाल बैच 3.0 नाम का कोई बैच अस्तित्व में है या शुरू होने वाला है, दैट कुड बी इंप्लिसिट। ओके, क्लियर है बात सभी को या नहीं? चलिए, अब इसमें एक ट्रिक भी है। दिए गए एजम्पशन को आप निगेट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए।
ये बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है हमारे स्टेटमेंट अजम्पशन में। अगर अजम्पशन को उल्टा करने से आपका मेन स्टेटमेंट ही बेकार या झूठा साबित हो जाए, मान लीजिए आपने अजम्पशन को उल्टा कर दिया, उल्टा करने से अगर आपका स्टेटमेंट बेकार या झूठा साबित हो जाए तो समझ जाना कि वो अजम्पशन फिर 100% सही है। अगर उस पर कोई इंपैक्ट ना पड़े तब तो फिर तो गलत है फिर आपका अजम्पशन। लेकिन अगर वो बेकार या झूठा साबित हो रहा हो तो फिर ये समझ जाना कि फिर आपने जो अजम्पशन किया है, ज्यूम किया है, वो सही है बिल्कुल एकदम। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि आज बाहर बहुत तेज धूप है, तुम्हें अपनी गाड़ी में एसी ऑन कर लेना चाहिए। अजम्पशन, गाड़ी का एसी काम कर रहा है, सीधी सी बात है, तभी तो मैं कहूंगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसी को आप उल्टा कर दीजिए, निगेट करके, तो जिससे कि आपको पता चले गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा है। आज बहुत तेज धूप है, तुम्हें अपनी गाड़ी में एसी ऑन कर लेना चाहिए, और मैं कह रहा हूं एसी काम नहीं कर रहा है, तो ये तो भाई, अगर गाड़ी का एसी खराब है तो क्या भी समझदार इंसान आपको एसी ऑन करने की सलाह देगा? बिल्कुल नहीं। एसी खराब होते ही ऊपर दिया गया पूरा स्टेटमेंट क्या है, बर्बाद हो जाएगा, उसका कोई वजूद ही नहीं बचा फिर। ठीक है, तो ये है उसका उल्टा करना, निगेट करना। अगर आपको लग रहा है कि भी कहीं कोई डाउट है तो आप उस अजम्पशन को आपको जो है निगेटिव आपका जो है कर दीजिए। निगेटिव करने के बाद अगर स्टेटमेंट झूठा हो जाए, गलत साबित हो जाए, तो फिर वो सही है अजम्पशन। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो इसलिए वो जो है 100% इम्प्लिसिट है, सही है। एग्जाम लेवल एग्जाम्पल के तौर पर आप इस बात को समझिएगा। कह रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए 500 नए मोबाइल एटीएम्स वैन जो है शुरू करने का फैसला किया है। ठीक है जी, 500 नए मोबाइल एटीएम वैन शुरू करने का। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मोबाइल एटीएम वैन का उपयोग करने के लिए उत्सुक होंगे। अजम्पशन को उल्टा किया, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मोबाइल एटीएम वैन का उपयोग करने में बिल्कुल भी उत्सुक नहीं होंगे, यानी कोई इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, कोई इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर हमारी ये बात ही झूठी साबित हो जाएगी। ठीक है, ये बात ही झूठी साबित हो जाएगी, फिर तो बेकार हो जाएगा मामला। ठीक है जी, जब कह रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, अगर मैं कोई चीज पहल शुरू कर रहा हूं तो मेरी कहीं ना कहीं उसके पीछे स्टडी होगी। ऐसे नहीं कि मैं कोई बेवजह कोई जो है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं कर दूं और मुझे उसका कोई लाभ ही ना मिले, ऐसा हो सकता है? नहीं ना, तो इसीलिए। ठीक है, चलिए जी, तो यही मुझे आपको इसमें बताना था। बाकी हमने YouTube पर तो आपको पता ही है कि क्रिटिकल रीजनिंग जो है लगातार आपका चल ही रहा है। सुबह 9 बजे मेरी क्लास होती है, तो जो भी एस्पिरेंट इंटरेस्टेड हैं और कहीं ना कहीं क्रिटिकल रीजनिंग को चाहते हैं कि वो बेहतर तरीके से हो जाए, तो सुबह मेरी 9 बजे YouTube पर जो क्लास होती है, आप सभी उसमें जरूर जुड़िए। सोमवार से लेकर शनिवार तक वो लगातार आपको चल रही है, और बहुत ही शानदार तरीके से हमने उसमें टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब पर ही करा दिया, इसमें लीजिए प्रैक्टिस के रूप में टॉपिक वाइज, और कोई भी टाइप हमने उसमें छोड़ा नहीं है, हर टाइप को उसमें कहीं ना कहीं कवर करने का प्रयास किया है। तो जो लोग कहते रहते हैं ना कि सर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, ये नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए सबसे बेहतर है धुरंधर सीरीज सुबह जो मेरी 9 बजे क्लास होती है, आप उसको जरूर ज्वाइन करें, और उस प्लेलिस्ट को जो है आप जरूर एक बार सेव करके रख लें। उस क्लासेस को, उन सभी क्लासेस के जरिए आप अपनी चीज़ों को बेहतर अच्छी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, अगर चीज़ें आपको पसंद आई हो या सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।